नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते 25 बड़ी खबरों पर। मुंबई की लाइफ लाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन पर बारिश का असर। 15 से 20 मिनट की देरी से चल रही है लोकल ट्रेनें। यात्रियों को देरी और परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। भारी बारिश के कारण वसई विरार क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। अंधेरी ईस्ट के नागरदास रोड पर गिरा पेड़। अजीत पवार की जयंती पर भावुक हुई सुनेत्रा पवार। कहा, अजीत पवार हर मुश्किल घड़ी में उनकी रहे सबसे बड़ी ताकत। विचार, उनकी यादें और लोगों के प्रति उनका सेवा भाव हमेशा रहेगा जिंदा। अजीत पवार की जयंती पर बहन सुप्रिया सूले का भावुक संदेश। अजीत पवार के व्यक्तित्व, नेतृत्व और उनके साथ बिताए पलों को किया याद। जयंत पाटिल और रोहित पवार ने भी दी श्रद्धांजलि। आईएएस तुकाराम मुंडे की फैन हुई अभिनेत्री काजल अग्रवाल। अभिनेत्री ने तगड़ी तारीफ करते हुए किया सैल्यूट। कहा, ऐसे व्यक्ति से मिलना था प्रेरणादायक जो सही काम करने के लिए पूरी तरह है समर्पित। शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने तुकाराम मुंडे के एक्शन पर उठाए सवाल। दूध में मिलावट रोकने की कार्रवाई के तरीके पर उठाया सवाल। कहा, अचानक दबाव बनाने से मुंबई में दूध की पैदा हो सकती है भारी किल्लत। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले शरद पवार और सुप्रिया सूले। पीएम मोदी ने शरद पवार का बेहद गर्मजोशी के साथ किया स्वागत। दस्तावेज और पत्र लेकर पहुंचे शरद पवार ने पीएम मोदी को सौंपा ज्ञापन। सियासी गलियारों में मची हलचल। शिवसेना यूबीटी के मुख्य पत्र सामना में केंद्र सरकार पर कड़ा हमला। संपादकीय में लिखा, पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार अपने पतन के दौर में कर चुकी है प्रवेश। जब संवाद होता है समाप्त, तब तानाशाही का हो जाता है पतन। महिलाओं और पुरुषों के घर छोड़ने की सीएम फडणवीस ने बताई वजह। कहा, लव अफेयर और मानसिक तनाव के चलते महिलाएं छोड़ रही हैं घर। पुरुषों के मामले में घरेलू और पारिवारिक समस्याएं हैं मुख्य वजह। दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन को मनसे का समर्थन। मनसे ने दादर स्थित शिवाजी पार्क में किया विरोध प्रदर्शन। राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ठाकरे ने प्रदर्शन में लिया हिस्सा। मरोल, डोंगरी और चेंबूर में भी प्रदर्शन। राज ठाकरे ने सीजेपी के आंदोलन का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, इस बर्बर कार्रवाई से खुद सरकार ही खो बैठी है अपना मानसिक संतुलन और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराए जाने की है जरूरत। मुंबई को पानी सप्लाई करने वाली 7 में से 3 झीलें फुल। पानी सप्लाई करने वाली तानसा झील लबालब। शहर का कुल वाटर स्टॉक पहुंचा 62%। बीएमसी अभी 10% पानी कटौती नहीं लेगी वापस। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन महामंडल की आर्थिक स्थिति लगातार बनी हुई है चिंताजनक। किराया बढ़ोतरी और 5300 नई बसों के बावजूद एमएसआरटीसी का बढ़ा घाटा। जून 2026 में लालपरी को 91 करोड़ 58 लाख रुपए का हुआ नुकसान। कर्मचारी यूनियन ने अधिकारियों पर की कार्रवाई की मांग। वर्धा जिले के रोठा गांव में मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म एवं हत्या के मामले में कार्रवाई जारी। पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री सहायता निधि से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन ने शासन को भेजा प्रस्ताव। ठाणे जिले के बदलापुर में साड़ी को लेकर हुए घरेलू विवाद में एक पत्नी ने की पति की हत्या। आरोपी ने पहले प्रेशर कुकर के ढक्कन से पति पर किया हमला और गला घोट कर उतारा मौत के घाट। 29 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजी गई आरोपी पत्नी। महाराष्ट्र के 6 बड़े सरकारी अस्पतालों में मरीजों के परिजनों के लिए बनेगी धर्मशालाएं। सरकार ने सेवादान आरोग्य फाउंडेशन को 1 रुपए लीज पर 49 साल के लिए दी जमीन। शिवसेना यूबीटी को बड़ी राहत। 6 सांसदों के शिंदे गुट में विलय पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय और संबंधित सांसदों को नोटिस किया जारी। मामले की 2 सप्ताह बाद होगी अगली सुनवाई। नासिक के दिंडोरी स्थित रासे गांव में कीटनाशक फैक्ट्री में केमिकल ड्रम फटने से भीषण विस्फोट। हादसे में 2 कर्मचारी झुलसे। प्रशासन, दमकल कर्मियों और कंपनी प्रबंधन ने आग पर पाया काबू। मुंबई में बिना अनुमति प्रदर्शनों पर पुलिस ने अपनाया सख्त रुख। सीजेपी के समर्थन में कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 8 एफआईआर दर्ज। शिवाजी पार्क, दादर और माहिम समेत विभिन्न स्थानों में 900 से अधिक लोगों पर केस दर्ज। ठाणे जिले के अंबरनाथ में 7 साल के मासूम की हत्या। शारीरिक संबंध बनाने में खलल डालता था प्रेमिका का बेटा। प्रेमी ने लोहे की रॉड मार कर दी हत्या। आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच कर रही है पुलिस।
संसद के मानसून सत्र में विपक्ष का हंगामा। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को घेरते नजर आए विपक्षी दल। विपक्ष ने की शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। जोधपुर के मंडोर ओपन जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे दो कैदी ने रचाई शादी। विवाह समारोह में दोनों पक्षों के परिजन, रिश्तेदार और शुभचिंतक बड़ी संख्या में हुए शामिल। पारंपरिक रीति रिवाज के बीच नव दंपति को सुखद वैवाहिक जीवन का दिया गया आशीर्वाद। दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में वंचित बहुजन अघाड़ी ने 23 जुलाई को महाराष्ट्र बंद की है घोषणा। प्रकाश आंबेडकर की नागरिकों से एकजुट होने की अपील। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग लाल चौक पर बड़ा आतंकी हमला। संदिग्ध आतंकियों ने सुरक्षा कर्मियों पर अचानक की गोलीबारी। फायरिंग में एक हेड कांस्टेबल सहित लश्कर ए तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन TRF ने ली हमले की जिम्मेदारी। CJP के उग्र प्रदर्शन और संसद मार्च को देखते हुए दिल्ली में बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सुरक्षा के मद्देनजर लिया बड़ा फैसला। राजीव चौक और मंडी हाउस समेत 16 प्रमुख स्टेशन अगले आदेश तक रहेंगे बंद। TMC सांसद कल्याण बनर्जी को बड़ा झटका। मानसून सेशन की कार्यवाही में नहीं ले पाएंगे भाग। कल्याण बनर्जी को पूरे सत्र के लिए किया गया है निलंबित। काकोली घोष और सयानी घोष पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए देखते रहें In24 न्यूज। In24 न्यूज को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म YouTube, Instagram, Facebook, X पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल न भूलें।